सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं भी बढ़िया होंगे। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेटेड क्लासेस में। ठीक है जी। तो चलिए आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है प्रोपोर्शन भाई। तो प्रोपोर्शन चैप्टर जे एक आपने इससे पहले पढ़ा होगा रेशो चैप्टर, इसकी पहले एक वीडियो आ चुकी है रेशो की। ठीक है जी। सभी टीचर्स रेशो प्रोपोर्शन को एक साथ पढ़ाते हैं, बट मैंने प्रोपोर्शन को अलग रखा है, रेशो को अलग रखा है। ठीक है जी। तो रेशो आपका कवर हो चुका है, आज हम पढ़ने आ रहे हैं प्रोपोर्शन को। रेशो का एक दूसरा पार्ट है ये। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे हम क्वेश्चंस को हल करेंगे और किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। क्लियर। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन की टोटल 4 टाइप्स होती है, जिसमें होता है आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। 4 टाइप्स के आपके पास प्रोपोर्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपको क्या होगा, आपको यहाँ तो वो 3 किसी की वैल्यू दे देगा। सपोज दैट आपको उसने फर्स्ट की वैल्यू भी दे दी और सेकंड की वैल्यू भी दे दी और थर्ड की वैल्यू दे दी और कह देगा आपको कि फोर्थ प्रोपोर्शन आप फाइंड कर दो। ठीक है। तो आपको किसी 3 की वैल्यू देगा, एक की वैल्यू फाइंड करने को कह देगा। या अगर वो किसी 2 की वैल्यू देगा, तीसरे की फाइंड करने को कह दे, तब कैसे करेंगे, सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे पूरे एक डिटेल के साथ। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर टोटली सपोज दैट 4 नंबर का आपको पास केस दिया गया होगा। ठीक है जी। टोटल आपके पास एक 4 नंबर वाला केस होगा। अब 4 नंबर वाला केस कैसे हो गया, कैसे समझ आया कुछ? मतलब कि अगर आपको वो 3 नंबर कोई दे देगा गिवन कि फर्स्ट प्रोपोर्शन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, अब हमें फोर्थ फाइंड कर दो। इसमें टोटल किसका केस है? 4 नंबर वाला केस है। तो इन 4 नंबर वाले केस को कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे नहीं, वो चलो हम देखते हैं। आपको दिए जाती है ऐसे रेशो ए रेशो बी रेशो सी रेशो और डी आ गया आपके पास। क्लियर। जो ए है, जो पहले लगा है, यही होता है आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन। जो बी है सेकंड नंबर पे आया है, यही होता है आपके पास सेकंड प्रोपोर्शन। और ये जो सी है, यही होता है आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन। और ये डी है, यही होता है आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है जी। प्रोपोर्शन समझ आए, किसे फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। जो पहले दिया गया होगा वो फर्स्ट आ गया, दूसरे नंबर वाला सेकंड, तीसरे नंबर वाला थर्ड और चौथे नंबर वाला फोर्थ हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वाई वी इज इक्वल टू सी वाई डी। तो इससे आप क्या समझोगे भाई, पहला प्रोपोर्शन जे आ गया, दूसरा आपके पास जे आ गया, तीसरा आपके पास जे आ गया और चौथा आपके पास प्रोपोर्शन जे आ गया। ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको किसी 3 की वैल्यू दे देगा। सपोज दैट बी की वैल्यू दे दी उसने, सी की वैल्यू दे दी और डी की वैल्यू दे दी और कह देगा फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड कर दो। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन आप ए की वैल्यू फाइंड करोगे ना। ठीक है जी। ये तो हो गया आपके पास केस नंबर 1 जो आप पढ़ने जाओगे, अभी अभी आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर। अभी दूसरे प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं आपके केस नंबर 2 के। उस केसेस में क्या होगा, पहले केस में क्या था, वो किसी 3 की वैल्यू देगा और एक की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा। ठीक है जी। अब आगे वाले केस में क्या होने वाला है, केस नंबर 2 में वो सिर्फ किसी 2 की वैल्यू देगा आपको और कहेगा तीसरे की वैल्यू को फाइंड करो। उसमें क्या होता है, उसमें ए रेशो बी रेशो सी होता है, जस्ट ऐसे लाइक दैट। ठीक है जी। बी 2 बार आता है क्योंकि सिर्फ 3 की वैल्यू होती है उसमें, वो 3 नंबर वाला केस होता है। ये आपने ऊपर बढ़ा जी 4 नंबर वाला, नीचे आ गया 3 नंबर वाला केस होगा ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ए है ये होगा आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन और ये वी 2 बार है, इसे हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। ये यहाँ पे सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन नहीं होता। ठीक है जी। और यहाँ पे जो सी है ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है जी। केस नंबर 2 में जहाँ आपको 3 नंबर वाला केस होगा, उसमें हमेशा जा रखना, ना ही आपके पास सेकंड प्रोपोर्शन होता है और ना ही आपके पास कोई फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। क्लियर। उसमें होता है आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। समझ आ चुकी है अभी तक इतनी सी बात। अगर कल को आपको ऐसे 3 नंबर दे दिएगा, सपोज दैट उसने कहा फर्स्ट ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, फाइंड आप थर्ड प्रोपोर्शन, तो आप थर्ड प्रोपोर्शन तो फाइंड कर पाओगे क्योंकि आपको पता है ए फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, बी आपके पास मीन प्रोपोर्शन होगा, थर्ड की आप वैल्यू फाइंड कर दोगे। बट अगर आपको यहाँ पे कहते हैं कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करो, वो आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये 2 केसेस है, थोड़े से समझ आ चुके। अगर नहीं समझ आए डोंट वरी, हम डिटेल में आगे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्रोपोर्शन की, सर किसकी बात करने जा रहा हूं मैं सबसे पहले अगर बात करूं फर्स्ट प्रोपोर्शन की, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे आपको टीचर पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा कि आप फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करो। ठीक है जी। क्वेश्चन आता है सपोज दैट कि आपके पास 3 नंबर्स दे दिए गए होंगे। वो 3 नंबर क्या होंगे कि सपोज दैट आपको कह दिया गया ए है, बी है, सी है, आप हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड कर दो। फाइंड करना है आपने क्या, फाइंड करना है आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्लियर।
फाइंड क्या करना है आपने, फर्स्ट प्रोपोर्शन आप हमें फाइंड कर दो। आपके पास ये 3 वैल्यू दे देगी ए बी सी। अब फर्स्ट प्रोपोर्शन कहाँ पे होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन आएगा आपके पास पहले वाला एक्स आ गया, ठीक है, फिर ए, फिर रेशो डबल रेशो बी आ गया, फिर आ गया सी। समझ आ गया। ए को पहले मत रख देना, क्योंकि जो पूछा है वहां पे हम एक्स को रखेंगे, वहां पे हम खाली जगह रखेंगे जो पूछा गया। जो 3 गिवन है उनको हम आगे शिफ्ट कर देंगे। क्लियर, ये इतनी सी बात समझ आ गई। अब इतनी सी अगर समझ आ चुकी है तो देखेंगे आगे, ए है बी है सी दे दिया गया। अब यहाँ से आप चाहो तो एक फार्मूला डेवलप कर सकते हो अपने लिए, अगर आप याद रखना चाहते हो, ठीक है जी। अगर बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से कर सकते हो, वरना आप फार्मूला भी याद रख सकते हो। अब यहाँ से क्या दिखा है, कैसे लिखोगे आप इसे, हमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वी अपॉन सी। बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी बटे सी। यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला बन गया आपके पास कि फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज कर सकते हो आप, ए बी बटे सी कर सकते हो, ठीक है जी। जो आपको वैल्यू दे दी होंगी पहली दूसरी का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय थर्ड कर सकते हो। ऐसे आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकलवा सकते हैं। अब क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। सपोज दैट आपको ऐसे वैल्यू दे दी गई, क्या वैल्यू दे दी गई, 2 दे दिया गया, 3 दे दिया गया, 5 दे दिया गया और x दे दिया गया, ठीक है। कहा गया फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करो, आपने कहा x यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 है, 5 यहाँ है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता है यहाँ पे रेशो होता है, यहाँ पे ऐसे डबल रेशो, यहाँ पे रेशो होता है। क्लियर, हम ऐसे लिखते हैं xy2 इज इक्वल टू 3y5। क्लियर, अब x की आपको वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे, 5 करोगे, ठीक है जी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6y5। यही तो आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा कि नहीं होगा। समझ आया कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको कोई वो 3 वैल्यूज देगा, उन 3 वैल्यूज को आपने शिफ्ट कर देना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में, बिकॉज आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। वहां से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो कि ऐसे इनको रेशो को डिवाइड में लिख दो, इस फॉर्म में लिख के डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकाल दो। क्लियर, आप यहाँ से आपके लिए पास एक ये फार्मूला भी बन जाते हैं। अगर याद रख सकते हो तो रखो, वरना जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करने को कह देगा, वो कैसे करोगे आप, ठीक है जी। अब केस आ गया आपके पास किसका, सेकंड प्रोपोर्शन का। अगर आपको वो कह दे कि सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करो, अब सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड कैसे होगा, आपके पास a की वैल्यू दी गई होगी, यहाँ पे आएगा अब इस बार x, ठीक है जी, और v रेशो c आ जाएगा। समझ आया किस फॉर्मेट में लिखना है अब आपने, ठीक है जी। 3 वैल्यूज दी गई होगी, पहली वाली को पहली पे रखोगे, दूसरी फाइंड करनी है तो दूसरी वाली को थर्ड में रखोगे आप जो दी गई होगी, और तीसरी वाली को फोर्थ में चले जाएगी। समझ आ गई इतनी सी बात, ठीक है जी। अब आप इसको लिख कैसे सकते हो, ए वाई एक्स इज इक्वल टू वी वाई सी। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, बिल्कुल आपने कहा सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ए सी बटे वी, क्योंकि x को वहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ए सी ए के साथ चलाएगा, ए सी बटे बी, ये आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू। तो अगर आपको सेकेंड प्रोपोर्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, पहली और थर्ड नंबर की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, ऐसा भी कर सकते हो। अगर फार्मूलाज याद नहीं रहते, जरूरत भी नहीं है मैंने कहा याद रखने की, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है जी। सपोज दैट आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं, वही 2 3 5, ठीक है जी। कह दिया गया कि फाइंड करो, आपने क्या फाइंड करना है, सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड कर दो भाई, और कुछ नहीं कहा गया, फाइंड करो सेकंड प्रोपोर्शन। आप क्या करोगे भाई, पहली टर्म दी गई है उसको हमने पहली जगह रख दिया, दूसरी फाइंड करनी है, इट मीन्स 3 को रखेंगे यहाँ पे और 5 को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो 2y(x) इज इक्वल टू आप कहोगे 3y5 आ गया। क्लियर, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 10 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास जो सेकंड प्रोपोर्शन आया वो कितना आया, 10 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, ठीक है जी। समझ आ गया सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, सेकंड कैसे निकालना है, आगे मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं आपके लिए, डोंट वरी, एक ही वीडियो में पूरा प्रोपोर्शन आपको कवर करवाया जाएगा। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शन का केस, ठीक है जी। अगर आपको फाइंड करने के लिए कह दे कि थर्ड प्रोपोर्शन अब आप हमें फाइंड करके दे दीजिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड होगा कैसे नहीं वो देखेंगे हम, ठीक है जी। अब थर्ड प्रोपोर्शन को कैसे लिखा जाएगा, ए रेशो बी डबल रेशो एक्स रेशो सी। अब एक्स कहाँ पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा, बिकॉज आपको थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला आप कैसे बना सकते हो, ए बाई वी इज इक्वल टू एक्स बाई सी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी बटे बी आ गई आपके पास, क्या x की वैल्यू। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट थर्ड प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, वरना आप बेसिक से ही तो कर ही सकते हो ना। आपके पास यही 2 3 5 दे दिया गया, कह दिया गया थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करो, आपने रखा 2 जहाँ 3 जहाँ
डबल रेशो एक्स रेशो 5 यहाँ पे रख दिया। तो 2/3 इज इक्वल टू x/5। नाउ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 2 10/3। यही तो इसकी वैल्यू होगी, यही तो आपके पास थर्ड प्रपोर्शन होगा। समझ आ गई मेरी बात, बता दीजिए समझ आ गई कि नहीं आ गई। 5 2 10/3, पहले भी यही आंसर आया था, तो अब भी सही आंसर आया है। क्लियर, ठीक है। तो समझ आ गया कि थर्ड प्रपोर्शन कैसे फाइंड करना है। कल को अगर थर्ड प्रपोर्शन पूछे, आपको बस जो मैं लिख रहा हूँ ना जिस फॉर्मेट में, आपको बस ये लिखना आना चाहिए, आगे तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ, अब फोर्थ प्रपोर्शन लिखना है हमने, तो फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करने को कहेगा तो वो कहाँ पे आएगा, यही लास्ट पे आएगा ना, एक्स। चलिए फोर्थ प्रपोर्शन का केस देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है जी। कह दिया गया कि उन्होंने अब आपको क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रपोर्शन का केस देख लीजिए। उसमें क्या होगा, आप कैसे लिखोगे, a रेशो b रेशो डबल रेशो c रेशो x, अब लास्ट में आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। इसके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, a/b c/x आ जाएगा आपके पास कि नहीं आ जाएगा, बता दीजिए। नो, x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, bc/a। तो ये आपके पास एक डायरेक्ट फार्मूला भी बन गया सॉल्व करने के लिए। अगर फार्मूला नहीं चाहिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये मैं फार्मूला इसलिए दे रहा हूँ, जो बच्चा फार्मूला लेना चाहता है वो रख ले, या उसको क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न पता चल जाए। क्लियर। अब जी आ गया 2 3 5, आपको 3 नंबर देगा, वो कहेगा फोर्थ प्रपोर्शन फाइंड कर दो। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2/3 डबल रेशो 5 रेशो एक्स लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे। आप सॉल्व कैसे करोगे, 2/3 इज इक्वल टू 5/x आ गया, ठीक है जी। तो आप यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 5 × 3 15/2 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 5 और 3 की मल्टीप्लाई होगी, 3 ऊपर जाएगा 15 बन जाएगा, x वहाँ गया तो 2x बन जाएगा, और 2 इनके नीचे आ जाएगा, 15/2 बन जाएगा मेरे पास। क्लियर है, समझ आ गया। फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा वो कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट पूछेगा वो कैसे निकालेंगे, सेकंड पूछेगा कैसे निकालेंगे, थर्ड पूछेगा कैसे निकालेंगे। अभी तक जो बच्चा अभी वीडियो देख रहा है ना, अभी तक मुझे लग रहा है उसको प्रपोर्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ निकालना आ चुके होंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि हम कैसे नंबर्स को फाइंड करेंगे, कैसे प्रपोर्शन को फाइंड करेंगे। ठीक है, पहला आता है केस कि जब आपको 3 नंबर्स आर गिवन होंगे, जब आपको 3 नंबर वो देगा। 3 नंबर कैसे, उसने जैसे हम पीछे अभी सॉल्व करके आ रहे थे कि 3 नंबर कैसे, वो आपको वही दे देगा, 2 3 4 दे देगा, और इनमें से कुछ भी पूछ लेगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, ये वो वाला केस है, और इसमें हम देखने वाले हैं जब आपको वो पूछेगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन आप फाइंड करो। क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और क्या कहा था कि द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 3 नंबर्स 6 12 और 24, 6 12 और 24 का आपको क्या निकालना है, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है। जिस बच्चे ने फार्मूला देखा होगा पीछे, वो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकालेगा 1 सेकंड में। जिसको नहीं आता वो बेसिक से चलो हमारे साथ कैसे चलेंगे, वो कि फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा है तो एक्स कहाँ रखेंगे, पहली जगह रखेंगे, तो 6 आ गया, डबल रेशो 12 रेशो 24 आ गया हमारे पास, जहाँ पे ये बन गया प्रोपोर्शन। ठीक है जी। नाउ इसको निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहते हैं हम, x/6 आ गया इज इक्वल टू 12/24 आ गया। 12 से काटा इसको 2 बार में, और 2 से काटा इसको हमने 3 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ऑप्शन ए आपके पास सही आंसर है। क्लियर, समझ आ गया अभी तक कैसे हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड किया, क्योंकि आपको पीछे पढ़ाया था हमने कैसे फाइंड करना है कैसे नहीं, तो आपको पता तो चल ही गया होगा अभी तक कि कैसे हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करना है। जो भी प्रोपोर्शन पूछेगा बस उसकी जगह पर एक्स को रख के सॉल्व कर देना आपने, और कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना आ गया, सबसे पहले ये बता दीजिए। अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकंड प्रोपोर्शन। जब आपसे पूछेगा कि सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करके दे दो, तो सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे ये रहा, कह दिया गया, और कह दिया गया आपके पास सेकंड प्रोपोर्शन। ठीक है जी, 3 नंबर दे देगा आपको, कौन कौन से, 24 8 और 5। क्लियर, 3 नंबर आपको कोई भी वो गिवन करेगा ही करेगा, पूछेगा सेकंड थर्ड कुछ भी। अभी इस क्वेश्चन में उसने पूछ लिया सेकंड प्रोपोर्शन, वो निकालने के लिए अब x कहाँ पे आएगा, x आएगा सेकंड नंबर पे 24 रेशो x डबल रेशो 8 रेशो 5 आ गया आपके पास। क्लियर, सॉल्व करोगे तो 24/x इज इक्वल टू 8/5, 8/5 हो गया। ठीक है जी, तो 8 से काटोगे इसको कितनी बार में, 3 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बता दीजिए, 15 आ गई। 5 3 जा 15 आ गई कि नहीं आ गई, बता दो।
क्लियर है, 24, 8 और 5 आ गया। ठीक है जी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। बट इन ऑप्शंस में ना गलत दिया गया है, ऑप्शन सही नहीं है। हमने क्वेश्चन तो सही किया बट ऑप्शन सही नहीं है ना। 8 1 जेड 16, 3 जो होता है 24 और 5 6 15, ऑप्शन से गलत है भाई आपके। क्लियर, ऑप्शन गलत टाइप हो चुके हैं आपके। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो सेकंड प्रोपोर्शन आएगा वो यही आएगा, 15 आएगा। ठीक है जी, ऐसे एग्जाम में भी क्या होता है, आपके ऑप्शंस जो है वो गलत आ चुके होते हैं, तो आपने अपना आंसर देना है, ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना होता। ठीक है जी, समझ आ गया आपके पास। सेकंड पर क्वेश्चन पूछेगा, एक्स को रखोगे सेकंड जगह के ऊपर, तो ऐसे सॉल्व कर दोगे आप, डिवाइड बाय करके ऐसे करके, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15 आ गई। नाउ देखते हैं हम थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, कैसे हम थर्ड प्रपोर्शन फाइंड करेंगे। ठीक है, कह दिया गया कि थर्ड प्रोपोर्शन बता दीजिए इन 3 नंबरों का। 3 नंबर कौन कौन से है, 2 है, 3 है और 15 है, इनका आपको बताना है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए x कहाँ पे आएगा, थर्ड नंबर पे। तो देखिए 2 आ गया, रेशो 3 आ गया, डबल रेशो x आ गया, रेशो 15 आ गया। क्लियर, समझ आ गया। x कहाँ पे आया, थर्ड नंबर पे आ गया। तो सॉल्व करेंगे, 2/3 इजिकल टू x/15 आ गया। क्लियर, 3 से काटोगे कितनी बार में, 5 बार में, तो x की वैल्यू 10 आ गई। देखो कितना सिंपल है भाई प्रोपोर्शन, बताओ इससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आता ही नहीं है। अगर वो टफ भी करेगा ना इस प्रोपोर्शन को, वो पूछेगा मीन प्रोपोर्शन। ठीक है जी, मीन प्रोपोर्शन भी आपको मैं बिल्कुल क्लियर मजे से समझाऊंगा, मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना होता है। और जहाँ अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल करना चाहेगा ना, तो वो एक साथ पूछेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड करो, मीन प्रोपोर्शन भी फाइंड करो, दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर देगा वो। इससे ऊपर टफ होता ही नहीं है भाई, सीजीएल के एग्जाम तक ऐसे ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है। सोच लो, एसएससी जो सीजीएल के एग्जाम लेती है ना मेंस के, उसके ऊपर आ जाता है कि इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है जी, तो अभी तक अगर आप प्रपोर्शन को पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ आ गया ना, तो समझ लो प्रपोर्शन आपको समझ आ गया है। इतना ही इजी है प्रपोर्शन, इससे मुश्किल नहीं होगा। क्लियर, अब एक बार फोर्थ प्रपोर्शन का केस भी देख लेते हैं। अभी तक आपको 3 कर लिए, तो फोर्थ तो आपको मुझे लगता है मजे से आ चुका होगा अभी तक, है ना, मेरे करने की जरूरत भी नहीं है। इसको दिया गया है 12, 14 और 24 दिया गया है, कह दिया गया कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करो। तो कैसे लिखते हो आप, 12/14, डबल रेशो 24 और रेशो x आ गया, क्योंकि x लगेगा फोर्थ नंबर पे, जो प्रोपोर्शन पूछा है वहां पे ही x लगा देना। 12/14 कर दिया इजिकल टू 24/x कर दिया आपने। ठीक है, 12 से इसको काटेंगे हम 2 बार में, x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई, क्योंकि 14 का 2 गुना 28। तो ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। क्लियर, समझ आ चुका है अभी तक, बता दीजिए। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना भी आ गया आपको कि नहीं आया, बता दो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आता। फिर से पूछ लिया गया फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करो, किस किस का फाइंड करो, 10, 12 और 15 का फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कर दो। तो अब अगर ये भी मैं निकालूंगा तो बता दो, आपको समझ आ चुका होगा ना, मेरे निकालने की ये क्वेश्चन की जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, आप वीडियो को रोको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लो। ठीक है जी, अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालना है भाई बताओ। 10 रख लिया यहाँ पे, 12 रख लिया जहाँ पे, डबल रेशो 15 रेशो आपने रख लिया एक्स यहाँ पे, तो 10/12 इजिकल टू 15/x। 5 से काटा 2 बार में, 5 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 6 बार में, x की वैल्यू आ गई 18। ऑप्शन नंबर डी ही आपके पास सही है और एक इकलौता आंसर है भाई, देख लो जी। एक बार अब आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा डेसिमल में भी पूछ लिया था। ठीक है जी, घबराएंगे थोड़ी, अगर मैं बता रहा हूँ ना जी, आपके जो पॉइंट वाले आए थे ना डेसिमल की रेशियोस, तो इसमें घबराना नहीं होता, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वही मेथड से करो। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, वो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपने रखा 0.2 रेशो, सिंगल रेशो है 0.12, डबल रेशो 0.3 रेशो x आ गया आपके पास। ठीक है जी, क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, 0.2 डिवाइडेड बाय 0.12 इजिकल टू 0.3, तो डिवाइडेड बाय कितना आ गया आपके पास, x आ गया। क्लियर, अब तो चलिए अब हम इसको कैसे काटेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे नहीं, देख लीजिए भाई। इसका एक डेसिमल, क्योंकि अगर आप डेसिमल हटाओगे इसके नीचे आ जाएगा 10, और इसका डेसिमल हटाओगे इसके नीचे भी 10, तो डेसिमल से डेसिमल तो उड़ गया। ठीक है जी, ऊपर बच गया 2, यहाँ बच गया 3। ठीक है जी, यहाँ क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय 0.12 इजिकल टू 3 डिवाइडेड बाय
x बच गया। क्लियर, x की वैल्यू कैसे निकालोगे अब आप बताओ। 0.12 इंटू आपने किया 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब सो देखो सिंपल सी बात है, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा कटेगा कितनी बार में 6 बार में। 0.6 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। 0.6 आ गया, 6 का 3 गुना कितना होता है 18 होता है, मतलब 0.18 आ गया। यही आपके पास आंसर है और आंसर ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया। ऑप्शन नंबर सी 0.18 कैसे आया। अब ऐसे डेसिमल्स को के साथ खेलना होता है बस, कुछ नहीं होता, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया आता एग्जाम में। क्लियर, अब देखिए व्हेन 2 नंबर्स आर गिवन। ठीक है जी, जब आपको सिर्फ एग्जाम में 2 ही नंबर दे दिए जाए, सिर्फ आपसे ये कह दिया जाए कि 2 है और 3 है, फाइंड कर दो फर्स्ट प्रपोर्शन या थर्ड प्रपोर्शन, और या इससे ये पूछ लेगा 2 नंबर दे के मीन प्रपोर्शन, तो कैसे सॉल्व करेंगे कैसे नहीं उसको चलो देख लेते हैं। ठीक है जी, तो जब आपके पास 2 नंबर्स आर गिवन होंगे, हमने आपको पीछे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि व्हेन टू नंबर्स आर गिवन, जब आपके पास 2 नंबर्स गिवन होंगे तब आपकी रेशो कैसे बनेगी, ए रेशो बी डबल रेशो बी रेशो सी बनेगी। क्लियर, ए क्या होगा आपके पास फर्स्ट प्रपोर्शन, बी क्या होगा यहाँ पे आपके पास मीन प्रपोर्शन, सी क्या होगा आपके पास थर्ड प्रपोर्शन होगा। इतनी सी बात मैंने आपको पहले पढ़ाई थी। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कैसे नहीं सर, वो चीज़ हम देखेंगे। क्लियर, आपके पास आप इसको सॉल्व करने का सिंपल सी तरीका। ठीक है जी, देखो अब अगर पूछा गया आपसे वो मेजर वो बात डिपेंड करती है यहाँ पे। ठीक है जी, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप हमें क्या करो फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड कर दो। ठीक है जी, कोई 2 नंबर देगा और कह देगा फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करो, मतलब सपोज दैट आपको दिया क्या गया है ए और बी दिया गया है, कह दिया गया है फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करो। इसको आप लिखते कैसे हो, एक्स रेशो ए डबल रेशो, अब ए जहाँ है तो डबल के बाद भी ए ही होगा, फिर रेशो बी आ जाएगा। ठीक है जी, इसका लिखने का यही सही तरीका, क्योंकि फर्स्ट पूछा है तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट, ये आ जाएगा ए आपके पास मीन और ये आ जाएगा बी आपके पास थर्ड। अब फर्स्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता था, वही फार्मूला x डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वी। तो x की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर बट्टे वी, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने का डायरेक्ट फार्मूला आपके पास ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी आप कर सकते हो। तो अगर सपोज दैट आपके पास 2 3 दे दी गई है वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू दे दी गई आपके पास 2 3 दे दी गई, कह दिया गया फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड करो, या तो आप डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो गया डिवाइडेड बाई 3, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 आ गया और डिवाइडेड बाई आपको क्या कह देगा 3 आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा सीधा फर्स्ट प्रोपोर्शन। बट अगर बेसिक से निकालना चाहते हो तो उससे भी निकाल सकते हो। कैसे लिखोगे आप इसको, x रेशो 2 डबल रेशो 2 रेशो 3 लिखोगे, तो x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 जब 4 डिवाइडेड बाई 3। इसलिए मैं आपको वो फार्मूला भी दे रहा था कि ताकि आप एक सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर सको। बट इतने फार्मूले ईजाद करना हर एक बच्चे की बात नहीं होती, तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के डायरेक्ट बेसिस से ही निकाल दिया करो। ठीक है, फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। तो समझ आ गया, अगर 2 डिजिट देगा तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे। ठीक है जी, बात करते हैं अगर वो पूछ लेगा आपसे, चलो पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रोपोर्शन देता है आपको, वो पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2 नंबर्स उसने गिवन दे दिए 3 और 5, पूछ लिया गया फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड कर दो। फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, x रेशो 3 डबल रेशो 3 रेशो 5 आ गया आपके पास। ठीक है, आप क्या कहोगे x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल टू आप क्या कहोगे 3 3 जा 9 आ गया डिवाइडेड बाई 5 आ गया। बट यहाँ कहीं 9 डिवाइडेड बाई 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको 5 से काट लो, 5 से काटोगे कितनी बार में 1.8 आपके पास जो है वो आंसर बन जाएगा, ये सही वाला। समझ आ गई आपको, इतना सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे कैसे नहीं, ठीक है जी, चलेगा। बात करते हैं व्हेन 2 नंबर्स आपको जब गिवन हो गए, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने को कह दे। अब मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, इस चीज़ को भी हम देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा क्यों आते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्यों ये सबसे थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी, बट इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड आप किसी का भी कहीं का भी निकालो वो आप सेकंडों में हल कर दोगे, बट इसके लिए थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत बन जाती है आपको। क्लियर,
अब मीन प्रोपोर्शन कैसे लिखोगे, आपको एग्जामिनर ने कह दिया कि दो नंबर्स आपको मैं देता हूँ, कोई ए और किसके नाम के, ए और बी नाम के कोई दो नंबर्स मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है जी। ए और बी नाम के मैंने आपको दे दिए क्या, कोई दो नंबर, ठीक है जी। चलो इन दो से थोड़ा बाद में समझते हैं। ऐसा समझ लो ए रेशो बी, हम ऐसे लिखते हैं ना बी रेशो सी, ठीक है जी, ऐसे लिखते हैं कुछ हम मीन प्रोपोर्शन वाले केस में। तो यहाँ से अगर आपको मीन प्रोपोर्शन कौन आपका बी है, क्लियर। यहाँ से अगर आपको मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, ए बाय बी करोगे इजिकल टू बी बाय सी करोगे, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। बी अगर वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी, क्लियर। बी की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बन जाएगा, रूट ए सी। बस यही फर्क है भाई इसमें, यही चीज़ सीखने वाली है इसमें, क्योंकि इस इकलौते मीन प्रोपोर्शन में ना यहाँ पे आपको रूट लगाना होता है। रूट क्यों लगा, स्क्वायर को हमने शिफ्ट किया तो लग गया रूट, लग गया यहाँ पे। यही चीज़ आपकी यहाँ समझने वाली हो जाती है, क्लियर। कभी भी आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं बताया कि भाई मीन प्रोपोर्शन निकालो अंडर रूट ए सी का तो चलो भाई आंसर आ गया, नहीं। मैंने आपको पीछे की कहानी बताई कि क्यों बी इजिकल टू अंडर रूट ए सी बना, क्यों मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए सी बना, क्योंकि जब आप नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप इस फॉर्म में लिखते हो। अब इस फॉर्म में लिखोगे तो बी स्क्वायर इजिकल टू ए सी बन जाएगा। अब बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, अंडर रूट ए सी। तो इसके लिए मीन प्रोपोर्शन के लिए ना डायरेक्ट टीचर्स भी डायरेक्ट बच्चे भी सिर्फ एक ही कहानी जा रखते हैं, क्या, दो नंबर जो आपको दिए जाएंगे, सपोज दैट 2 3 दिया गया तो डायरेक्ट इनका क्या करो, 2 × 3 करके रूट कर दो, बस रूट 6 आपके पास मीन प्रोपोर्शन है भाई, बस इतनी सी बात खत्म, क्लियर। तो मीन प्रोपोर्शन के केस में सिर्फ इतनी सी बात याद रख लेना, अंडर रूट वही दो नंबर जो आपको दे दिए गए होंगे, क्लियर। अब देख लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास सामने, कह दिया गया क्या, मीन प्रोपोर्शन फाइंड करो। अब आप चाहो तो वो वैसा भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 3.6 रेशो एक्स रेशो डबल रेशो एक्स आ गया तो रेशो 0.9, बिकॉज मीन प्रोपोर्शन पूछा है तो ये दोनों वैल्यू तो सेम होती है ना, तो यही आएगा बेसिकली आपके पास। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 3.6 × 0.9, इस प्रकार से आएगी। अब इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, पॉइंट से मैंने कहा कभी नहीं करवाना, पॉइंट हटाना है, नीचे क्या लगाना पड़ेगा, 10 लग जाएगा। 36 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, ठीक है जी, क्योंकि डेसिमल के आगे एक डिजिट था, ठीक है जी। तो 10 10 बन गया। अब ये दो 10 है, 10 है तो अंडर रूट में से बाहर कैसे निकाला जाता है, जिनकी दो इमेजेस होंगी, जिनकी दो शक्लें होंगी उनमें से एक बाहर आ जाएगी, ठीक है जी। जैसे 10 10 2 है तो 1 डिवाइडेड बाय 10 बाहर आ गया, क्लियर, समझ आ गया। 36 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का होता है। तो अगर आप सिंपल सी देख लो ऐसे बन जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब देखिए 36 किसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो 6 बाहर आ गया, इंटू 9 किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 भी बाहर आ गया, डिवाइडेड बाय 10 हो गया, ठीक है जी। 6 3 = 18 डिवाइडेड बाय 10 आप क्या कहोगे, 1.8 आपके पास सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या होगा, सही आंसर होगा। तो मीन प्रोपोर्शन आई होप कि आपको निकालना आ चुका होगा अभी तक, है ना। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है जी। तो थर्ड प्रोपोर्शन भाई, वही थर्ड प्रोपोर्शन जो आगे निकालते आए हो, अब इसमें कौन सी नई बात है, ठीक है जी। कैसे निकालते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, कैसे नहीं सर, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले वो बात छोड़ो, ठीक है। जब आपको दो डिजिट्स दिए गए होंगे उनका केस क्या होता है, B/C, यहाँ पे होता है आपके पास मीन, यहाँ पे होता है आपके पास फर्स्ट प्रोपोर्शन, और यहाँ पे होता है आपके पास सेकंड प्रोपोर्शन, क्लियर। इतनी सी बात क्लियर होगी चुकी आपको। सबसे पहले फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, A/B = B/C, तो यहाँ से आप डायरेक्ट A की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या, B² C, ठीक है जी। फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए ये फार्मूला आ गया। सेकंड इसमें नहीं होता, इसमें क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है। तो मीन आप कैसे निकालते हो, A/B = B/C करके आपके पास सिंपल सी वैल्यू होती है B = √AC, ये आपके पास बन गया मीन प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए सेम एज इट इज आप क्या करोगे, A/B = B/C, तो आप यहाँ से C की वैल्यू कैसे निकालोगे, B² आ जाएगा भाई, ठीक है जी। क्यों आया B² A, भाई C है, B नीचे आ जाएगा, B² अब बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास, A हो जाएगा, समझ आ गई इतनी सी बात। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए V² / A करना होता है आपको,
ठीक है जी। अगर फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद कोई बात नहीं। हम क्या कर लेंगे, 2 डिजिट्स दिए गए हैं, थर्ड प्रपोर्शन पूछ लिया गया है, तो होगा क्या 24 जो है यही मीन प्रपोर्शन में बैठा होगा, मतलब कि 9:24 डबल रेशो 24 रेशो क्या बन जाएगा आपके पास, x बन जाएगा। तो 9/24 इजिकल टू 24/x बन गया आपके पास, कुछ इस प्रकार से बन गया जी। ठीक है जी, बता दीजिए। सो आपने कहा सर ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आप इसको 3 से काटोगे तो 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा जी 8 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अब आप काट सकते हो क्या कि 3 से इसको काटोगे कितनी बार में, 8 बार में, तो 8 8 जा 64, x की वैल्यू कितनी आ गई 64। आपके पास सही वैल्यू आई है किसकी भाई, x की। समझ आ गया आपके पास, बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही निकालने हैं आपने फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ। अगर आपको 2 डिजिट्स दिए जाएंगे, मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, आप मीन प्रोपोर्शन निकाल दोगे। ठीक है जी, पहला पूछेगा पहला निकालोगे, दूसरा पूछेगा दूसरा, दूसरा नहीं निकलता उसमें। ठीक है, सो अगेन ये क्वेश्चन पूछा है, मैं चाहूंगा अब आप वीडियो को रोक कर इसको खुद सॉल्व करो, ताकि हमें भी पता चले कि आपको यार कुछ ना कुछ सॉल्व करके आ रहा है, कुछ ना कुछ आपको समझ आ रहा है। ठीक है जी, देखिएगा क्या करोगे। आपके पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो क्या करोगे, 4/28 इजिकल टू 28/x कर दोगे। 4 से काटोगे कितनी बार में, 7 बार में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 28 करना पड़ेगा। ठीक है जी, 7 8 जा 56 आ जाएगा, तो 196 आ जाएगा आपके पास। क्लियर आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया, बता दीजिए, है ना। समझ आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 196, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू 196 है। तो अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया ना, मेरा मानना है कि आपको वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। क्लियर। एक और टाइप होती है आपकी प्रपोर्शन की, जो होता है प्रपोर्शन आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जो एक नई टाइप है आपकी। ठीक है जी, इस टाइप को आज तक कभी जेकेएसएसबी में इसका क्वेश्चन नहीं आया है भाई, सिंपल सी बात मैं आपको क्लियर करवा दूं, जेकेएसएस में आज तक कभी इसका क्वेश्चन नहीं आया। बट एज इज आपके पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है प्रोपोर्शन कंप्लीट, तो मैं आपके साथ वैसा नहीं करूंगा, अभी तक नहीं आया तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि सारे एग्जाम एसएससी से कॉपी होते हैं, तो एसएससी में इसका क्वेश्चन देखने को मिला है, हालांकि इतनी बार नहीं देखने को मिला, बट देखने को तो मिला है। क्लियर। तो आपको ये भी मैं पढ़ाना चाहूँगा कि प्रपोर्शन आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है, कैसे करनी होती है, हमने कैसे नहीं। क्लियर। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, सपोज दैट आपके पास कैसी आती थी भाई प्रपोर्शन रेशो, आपको ए रेशो बी रेश डबल रेशो सी रेशो डी ऐसे आप लिखते थे। किसी प्रपोर्शन को लिखना हो, आपके प्रपोर्शन की क्या निशानी है, डबल रेशो लगती है जो आपके पास। ठीक है जी, ऐसे आप लिखते हो प्रपोर्शन को। ठीक है जी, अब आपको कह दिया गया कि कुछ इनमें से सब्ट्रैक्ट होगा दिया हमने। ठीक है जी, प्रपोर्शन में से कुछ चीज़ हमारे क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। तो आप कैसे काटोगे भाई, इसको बताओ। ए माइनस एक्स करोगे, क्लियर, रेशो बी माइनस एक्स करोगे, क्लियर, डबल रेशो आप क्या करोगे, सी माइनस ऑफ एक्स करोगे, और रेशो डी माइनस ऑफ एक्स करोगे। कुछ इस प्रकार से करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है जी, फिर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस ऑफ एक्स इजिकल टू सी माइनस ऑफ एक्स अपॉन डी माइनस ऑफ एक्स, और ऐसे ऐसे करके आपके पास ना बहुत लेंथी बनेगा। अगर आप बेसिक से जाओगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा, आगे जाके आपको एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगी, जो कि ना बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। ठीक है जी, तो आपके पास एक डायरेक्ट एक मैं मेथड देने जा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा मेथड है, बस उसको समझना। इसका नाम दिया है मैंने यूसी मेथड। अब यूसी मेथड क्या है, अपडेटेड क्लासेस का मेथड है, ये आप सभी का अपना मेथड है, खुद का मेथड होगा ये। ठीक है जी, बुक्स में नहीं देखने को मिलने वाला ज़्यादातर किसी भी। ओके, तो यूसी मेथड में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बीजीएमआई में खरीदते थे ना यूसी, वो यूसी नहीं है, ये दूसरा यूसी मेथड है। ठीक है जी, इस मेथड में हम क्या पढ़ने आ रहे हैं कि अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा वो, ठीक है जी, अगर वो कुछ सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा, तब आपने क्या करना है, तब आपने सिंपल सी एक्स की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं वो याद रखो। सिंपल सी कुछ सब्ट्रैक्ट करने को बोलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए डी माइनस वी सी बट्टे ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। ये वैल्यू याद रख लेना, बहुत कीमती वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा।
क्वेश्चन आएंगे, अब आप आगे क्वेश्चन देखोगे कि आपको कह दिया गया कि लेट एक्स है, हमने मान लिया कि एक्स नंबर है, ठीक है। उस नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है किन में से, ए बी सी डी में से, ठीक है जी। ए बी सी और डी, दो तीन चारों में से आपने कि एक नंबर है एक्स, उसको सब्ट्रैक्ट करवा दिया, ठीक है जी। और उसको प्रोपोर्शन में लिखोगे तो कैसे बनेगा, क्या उसकी प्रोपोर्शन बनेगी, उसको आपने कैसे लिखना है, ए डी माइनस बी सी। अब क्या होगा, याद कैसे रखोगे, सिंपल सी बात भाई, याद रखो क्या, पहले को लास्ट से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर माइनस किया, दूसरे को तीसरे से करवा दिया, बात खत्म। उसी को ही डिवाइड करवा दिया, जिनको मल्टीप्लाई करवाया था डिवाइड करके उनको ऐड कर दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट के केस में याद रखो भाई, ए तो डी है, मतलब पहले की और लास्ट की मल्टीप्लाई माइनस सेंटर वालों की आपस में मल्टीप्लाई करवा दी, और डिवाइड करवा के उन्हीं के बीच में हमने एडिशन लिख दी, बस इससे एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं किया। ये वो केस है जब आपको कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करने को बोल देगा, समझ आ गई। ये वो केस है जब आपको कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करने को कह दिया जाएगा, समझ आ गया, बताओ। नहीं आया अगर समझ, एक बार फिर से हम देखेंगे। अगर आपको क्या है, सब्ट्रैक्शन का केस देख लीजिए, SUVTRACTION, सब्ट्रैक्शन का केस देख लीजिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा, एक नंबर है हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया, इन 4 नंबरों में से बता दीजिए प्रोपोर्शन क्या होगी, कुछ भी ऐसा पूछ लेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, पहला और लास्ट का गुना माइनस दोनों सेंटर वालों का गुना, उन्हीं को ही डिवाइड करके ऐड कर दो, a प्लस डी कर दिया माइनस v प्लस सी कर दिया। ये है हमारा सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। अब एडिशन का क्या फार्मूला है क्या नहीं वो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एडिशन। एडिशन का क्या फार्मूला है, एडिशन के केस में हम क्या करेंगे क्या नहीं। एडिशन के केस में बस ऊपर वाले को थोड़ा सा घुमा देंगे, कुछ नहीं करेंगे। x इज इक्वल टू, पहले हमने पहले और लास्ट वाले का गुना किया, फिर जाके हमने माइनस करके सेंटर वालों का किया ना, इसमें हम पहले सेंटर वालों का करेंगे, मतलब BC माइनस, फिर हम AD करेंगे, और डिवाइडेड बाई जैसे पहले वाले का लिखा था ना वैसा ही इसका भी लिख देंगे, A प्लस डी माइनस B प्लस C। इस चीज़ को समझ लेना, इस चीज़ को, इसकी भाषा नहीं आपको जाननी, पीछे कहाँ से आया कहाँ से नहीं, क्योंकि इसको कहानी जानने की ज़रूरत नहीं है। बस ये आपका जूसी मेथड है, इस मेथड को यूज़ भी करना है, और इजी मेथड है, बेसिक से कभी भी नहीं जाना, समझ आ गया। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या किया था, पहले और लास्ट वाले को गुना करके माइनस किया, और बाद में हमने सेंटर वाले गुना किया, फिर उन्हीं को ही डिवाइड करके हमने ऐड कर दिया। एडिशन वाले केस में क्या होगा कि पहले हमने सेंटर वाले को गुना किया, फिर माइनस किया AD, और डिवाइडेड बाय जैसा सब्ट्रैक्शन का था वैसा एडिशन का रखा, कुछ कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और इसको ज़्यादा रटना कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा मेथड है, ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं, क्वेश्चन इसमें किस प्रकार की क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। क्या कहा है देखो, विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच ऑफ नंबर x इन नंबर इनमें विल मेक द रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शन। देख लीजिए भाई, एडिशन का केस है, कह दिया जाएगा कि कौन सा ऐसा नंबर है इन ऑप्शन में से 5 3 6 में से कि उसको हम ऐड करवाएंगे इन प्रोपोर्शन में और इन नंबर में, कि हमारे पास एक प्रोपोर्शन बन जाएगी भाई, ठीक है जी। हमारे पास प्रोपोर्शन बन जाएगी, प्रोपोर्शन वैल्यू बन जाएगी, क्या हम इनमें नंबर ऐड करवा देंगे, ठीक है जी। मतलब 6 में क्या मैं ऐड करवाऊँ, 7 में क्या ऐड करवाऊँ, 15 में क्या ऐड करवाऊँ, 17 में क्या ऐड करवाऊँ, कि जी वैल्यू हमारी प्रोपोर्शन में बन जाए, बिकॉज अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है जी। प्रोपोर्शन में क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने किया 6/7 इजिकल टू 15/17, क्या ये बताओ मेरे पास प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन क्या कहता है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 6/7 आ रही है, यहाँ 15/17 आ रही है। अब ये तो प्रोपोर्शन में है नहीं है, अब इसको आप ऐड करवाओगे कुछ इसमें ताकि ये प्रोपोर्शन में बन जाए। उसके लिए हमने क्या किया था, फार्मूला दिया आपको, x इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, एडिशन का फार्मूला क्या होता है जब आपको कोई डिजिट ऐड करवाना हो। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है उसमें पहले आप सेंटर वाले को गुना करते हो, आप कहते हो BC माइनस AD डिवाइडेड बाय, आप क्या कहते हो, A प्लस डी माइनस B प्लस C, कहते हो कि नहीं कहते हो, बताओ। वैल्यू पुट कर दो, B की जगह क्या रखोगे 15 को, इंटू आपके पास कितना आ गया 17 आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए भाई। नहीं इंटू 7 आएगा, 17 इज योर 4th नंबर, लास्ट नंबर है, इसको नहीं हमने इसमें रखना, क्लियर। 15 इंटू आप 7 कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं तो, ठीक है जी। 15 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 17, आपके पास यहाँ पे ये आ गया।
डिवाइडेड बाय आप किसको ऐड करोगे, ए को। ए क्या है 6 प्लस डी कितना है 17 माइनस बी, वी क्या है आपके पास 7 प्लस सी कितना है आपके पास 15। लो जी सॉल्व कर दो अब इसको। अब इसको सॉल्व करने में कौन सी बड़ी बात है भाई, 15 इंटू 7 105 बन गया, माइनस 6 इंटू 17 102 बन गया, डिवाइडेड बाय 17 प्लस 6 23 बन गया आपके पास, और 15 प्लस 7 आपके पास कितना हो गया 22 हो गया। क्लियर, समझ आ गई। तो 5 में से 2 निकालोगे 3 आ गया, और 3 में से 2 23 में से 22 निकालोगे तो 1 आ जाएगा। मतलब आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वही सही आंसर है। अगर इन सभी में से मैं 3 ऐड करवा दूँ ना, ये मेरी वैल्यू प्रोपोर्शन बन जाएगी। अब प्रोपोर्शन में कैसे बनेगी वो देख लो। आपके पास क्या है 6 है, 6 में अगर आप 3 ऐड करवाते हो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। क्लियर, 6 में आप 3 ऐड करवाते हो क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा ना। 7 में आप 3 ऐड करवाते हो क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, इजिकल टू 15 में 3 ऐड करवाया कितना बन गया 8 बन गया, 8 आ गया 18 आ गया, सॉरी 18 बन गया। 17 में 3 ऐड करवाया तो कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर, इसको आप काटोगे कितनी बार में 9 बार में, इसको आप काटोगे 10 बार में। बताओ इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं आ गई बता दो। आप चाहते तो इसको ऑप्शन में से भी कर सकते हैं, इन सभी ऑप्शंस को सेटिस्फाई करवा के आप इन क्वेश्चन को तब भी कर सकते थे। क्लियर, समझ आ गया कि आपको। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया विच नंबर शुड बी एडेड इन सभी में हम किस नंबर को ऐड करेंगे, किस नंबर को हम ऐड करवाएंगे बताओ भाई। आपने क्या किया, ऑप्शन से चल पड़े भाई। आपने कहा मेरे से नहीं होती इतनी कैलकुलेशन, ऑप्शन से चल पड़ते हैं हम। ऑप्शन से चलेंगे तो कैसे चलेंगे भाई, देखो आपके पास बैठा है क्या 4 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 24। आपने इन सभी को इक्वल करवाना है तो कुछ नंबर ऐड करवाना है। ठीक है जी, अगर हमने पकड़ लिया 3 भाई, हम 3 को ऐड करवाना चाहते हैं तो 4 में से 3 ऐड किए तो बन गया 7, 10 में 3 ऐड किए तो 13 इज इक्वल टू 12 में 3 ऐड किए 15, और 24 में 3 ऐड किए 27। ये कभी भी नहीं कट रहा, इट मीन्स आपके पास 3 तो हो नहीं सकता। 6 को सेटिस्फाई आप करवा लो। ठीक है जी, आप चाहोगे तो 6 को सेटिस्फाई करवा के देख लो, जहाँ आप 4 को सेटिस्फाई करवा लो। 4 में 4 ऐड करोगे 8 हो गया, 10 में 4 ऐड करोगे 14 हो गया, इजिकल टू 12 में 4 ऐड करोगे 16 हो गया, 24 में 4 ऐड करोगे तो 28 हो गया। अब तो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बड़ी आसानी के साथ कट रहा है भाई। ये तो कैसे कट रहा है देखो, 8 से काटोगे 2 बार में, 14 से काटोगे 2 बार में, तो क्या कटा 2 से 2 बार में कटा 1 तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। आपके पास ऑप्शन नंबर डी सेटिस्फाई हो गया है। अगर हो चुका है तो आप कर सकते हो। क्लियर, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा भाई। किस नंबर को किस सब्ट्रैक्ट करवाएं भाई। अब सब्ट्रैक्ट कराना है, फार्मूला आपको पता ही है सब्ट्रैक्शन का क्या है, पहला इंटू लास्ट को मल्टीप्लाई माइनस सेंटर वाले को मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 10 हो गया, माइनस 5 प्लस 6 कितना हो गया 11 हो गया भाई। 10 माइनस 11 नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा तो देखिए 7 3 जा 21 आ गया, माइनस 5 6 जा 30 हो गया, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1 हो गया। अब आपके पास 30 में से 21 निकाले -9 डिवाइडेड बाय -1, माइनस माइनस चला गया, आंसर आपके पास 9 ही सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर, तो आज इतना ही था, आज इतना ही हम पढ़ेंगे। अब हर एक टाइप मैंने इसमें कवर की है। आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन के लिए फार्मूला भी प्रोवाइड किया है, तो जहाँ आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको नंबर कैसा दिया गया है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे आपको ये नंबर सिंपल से दिए गए हैं ना कि मल्टीप्लाई हो जाए, तो डायरेक्ट फार्मूला से जा सकते हो आप। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़े बड़े दिए हैं तो आप ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो होप्स हो कि आज की प्रोपोर्शन की वीडियो आपको पूरे एग्जैक्ट तरीके से समझ आ चुकी होगी। मैंने तो एक वीडियो में जितने टाइप हो सकती थी मैंने सारी करवाई। मैंने आपके साथ कोई ऐसा नहीं किया कि जो एग्ज़ाम में आ रहा है वही करवाएंगे। क्या पता एजेंसी कौन सी होगी लेने वाली और क्या वो डाल दे, आपको हर एक टाइप पढ़नी चाहिए। ठीक है जी, तो ठीक है जी, थैंक यू आज के लेक्चर के लिए। ओके।